आप में से लगभग मेरे भाई बहन का भी ये डाउट रहता है कि भैया हिंदी का ऑब्जेक्टिव पूरा सोल्व कर लेते हैं, हिंदी का ग्रामर भी बना लेते हैं, हिंदी का लेटर एप्लीकेशन जो होता है वो भी लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी के सब्जेक्टिव के लिए डर लग रहा है। हिंदी के बुक से जो 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत डर लग रहा है। तो ये आप लोग का डाउट रहता है, ये माइंड में चल रहा होगा कि भैया अगर कोई ऐसा मिल जाता ना कि 20, 25 या फिर 50 हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के दे देता कि इसको याद कर लो, यहां से सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। तो वही डाउट आपका लेकर आया गया है कि अगर ऑब्जेक्टिव ग्रामर सब क्लियर है, सब्जेक्टिव के लिए डर लग रहा है ना, तो यही सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। सब्जेक्टिव याद कर लीजिए, पूरा सब्जेक्टिव क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग का डाउट क्या रहता है। सबसे पहले तो आप लोग का डाउट यही है कि भैया अपना सब्जेक्टिव के लिए बहुत डर लग रहा है, ऑब्जेक्टिव पूरा सोल्व कर लेते हैं, साथ ही ग्रामर भी पूरा सोल्व कर लेते हैं, लेकिन 2 मार्क्स वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले जो बुक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए डर लग रहा है कि कहां से पूछेगा। बुक में 25 को चैप्टर है, 25 चैप्टर को अगर एक एक करके पढ़ने जाएंगे ना तो 1 महीना समय लगेगा। आप हमको 50 क्वेश्चन लिख के दे दीजिए कि 10 दिन में रट ले और पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो आपके लिए लेकर आए हैं, आपके लिए लेकर आए हैं संपूर्ण काव्य खंड का VBI सब्जेक्टिव। काव्य खंड कहने का मतलब है, काव्य खंड कहने का क्या मतलब भैया, यानी पोयम सेक्शन का, कविता सेक्शन का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर कहां मिलेगा यह भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का इस भैया वाले चैनल केटी बिहारपुर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट करना नहीं भूलिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कवि ने अपने आंखों की तुलना, कवि ने अपने आंखों की तुलना दर्पण से की है, लेकिन क्यों की है यह पूछ रहा है। यह बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसका आंसर कहां मिलेगा यह भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, पहले करवक में कलंक, कलंक, कांच और कंगन से क्या तात्पर्य है। जो पहला करवक है, जो पहला करवक है उसमें कलंक, कांच और कंगन से क्या तात्पर्य है यह पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना है। प्रथम पद में, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना है यह क्वेश्चन पूछ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, गाय किस ओर दौड़ पड़ी, गाय, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। अगला क्वेश्चन, ये भी जो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेता है। यू कौन भैया, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, 2 मार्क्स का, उसमें सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये सभी नोट्स, ये जो है ना क्वेश्चन, आपको योद्धा नोट्स में भी देखने को मिले होंगे। अगर आप योद्धा नोट्स लिए हैं केटी भैया का ना, केटी भैया का वायरल हैकर योद्धा नोट्स, जहां से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको वहां भी मिले होंगे, लेकिन नहीं लिए हैं तो यहां देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। मतलब श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ये कविता के अनुसार पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि अपना मन से लिख देंगे कि श्री कृष्ण खाते समय ये करते थे जो टीवी सीरियल में देखे थे। नहीं भैया, ये टीवी सीरियल वाले श्री कृष्ण नहीं है, ये हमारे कविता वाले श्री कृष्ण है। ये हमारे कविता वाले श्री कृष्ण है, कविता वाले श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, और क्या पता भैया इस बार भी पूछ ले, क्या पता भैया इस बार भी पूछ ले, तो छोड़िएगा मत। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्या पता आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ ले कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। अरे तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, अरे राम बोला था। अरे राम बोला था ना जी, राम बोला था ना, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास, जो हमारे तुलसीदास जी है, जो रामचरितमानस के राइटर है, रामचरितमानस महाकाव्य, जो बहुत ही ज्यादा फेमस, यूं कहूं तो महाकाव्य है, उसके जो लेखक है वो हमारे तुलसीदास जी है। तो अगला ध्यान क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास सीधे राम जी से नहीं कहकर सीता माता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, इतना प्यार से हम ही चैप्टर आपको पढ़ाए हैं ना कि तुलसीदास को राम जी से कुछ कहना होता है, लेकिन तुलसीदास जी सीधा राम जी से नहीं कहते हैं। तुलसीदास जी सीता जी को कहते हैं कि प्लीज मेरा बात उनके पास पहुंचा दीजिए। तो यही पूछ रहा है कि तुलसीदास राम जी से नहीं कहकर, सीधे सीधे राम जी से नहीं कहकर सीता जी से क्यों कहलवाना चाहते हैं, यह क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास माता सीता से कैसी सहायता चाहते हैं। तो भैया अभी आपने बताया है हमको कि तुलसीदास है ना, माता सीता से यही सहायता चाहते हैं कि हे माता सीता, हे माता जानकी, आप मेरी मदद करें और मेरी बात श्री राम तक पहुंचा दीजिए। लेकिन इसका सटीक आंसर अगर आप खोजना, मतलब चाहते हैं ना कि इजी भाषा में और सटीक आंसर मिल जाए, जो लिखे और पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिल जाए, काटे नहीं, हैंडराइटिंग गलत हो, हैंडराइटिंग घटिया हो, फिर भी इतना अच्छा क्वेश्चन लिखे, इतना अच्छा आंसर लिखे कि 2 मार्क्स का फुल 2 नंबर
नंबर मिल जाए तो भैया केटी भैया के योद्धा नोट्स के बारे में सोच सकते हैं। और सोचना क्या है भैया, अजी सोचना क्या है, इस सभी क्वेश्चन का आंसर, जो भी क्वेश्चन आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ना, इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको केटी भैया के योद्धा नोट्स में आपको मिल जाएगा, केटी भैया के योद्धा नोट्स में मिल जाएगा, केटी भैया के योद्धा नोट्स में मिल जाएगा। अगर आप में से जो भी भाई बहन नोट्स लिए होंगे ना तो देखे होंगे इस सारा क्वेश्चन केटी भैया के योद्धा नोट्स में आपको मिला होगा। और अगर अभी तक नहीं लिए हैं केटी भैया का नोट्स तो जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, देखिए इस सब्जेक्टिव का आंसर आप कहीं और से भी लिख सकते हैं, आप जहां से पढ़ रहे हैं तो लिख लीजिए, गेस्ट पेपर से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम केटी भैया के योद्धा नोट्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं ना कि दबदबा है नोट्स का, क्या कहे वायरल हैकर नोट्स से भैया डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो उस नोट्स में भी सभी का आंसर मिल जाएगा। और नोट्स कैसे मिलेगा भैया, नोट्स के लिए इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नाभा दास ने अपने छप्पे में या फिर अपने पद में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेखन किया है। यह क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है भैया। हम लोग को 12th क्लास में ना 2 पद पढ़ना है, एगो तुलसीदास का पद और एगो तुलसीदास का पद और एगो हमारे नाभादास का पद। तो यहां पूछ रहा है कि नाभादास ने अपने पद में, अपने छप्पे में कबीर की किन विशेषताओं की तुलना की है, मतलब उल्लेखन किया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभादास के पद में तुक नहीं तुर्क होगा, तुक है, चलिए तुक। नाभादास ने अपने पद में, अभी हम बोले हैं कि पद 2 है, एगो तुलसीदास का और एगो नाभादास का, तो क्या पूछ रहा है कि नाभादास के पद में तुक शब्द का क्या अर्थ था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिए, छत्रसाल की तलवार कैसी है, छत्रसाल की तलवार कैसी है, तो आप लिख दीजिए, अगर मन से लिखना है तो छत्रसाल की तलवार ना एकदम उज्जर धधकता था, एकदम चमकता हुआ तलवार था, बहुत सिहुलार तलवार था, बहुत कातिल तलवार था। ये सब मत लिख देना भाई, आंसर काट लेगा। फिर आप बोलोगे कि भैया राइटरवा पगला गया था का, हम तो बढ़िया बढ़िया बात लिखे थे तलवार के बारे में, फिर भी आंसर नहीं दिया। अरे मजाक थोड़ी है, क्या बोलते हैं 90+ ना चाहिए भैया, हिंदी में 90+। तो सटीक आंसर केटी भैया के योद्धा नोट्स में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से की है क्यों। ये तो हम सब जानते हैं, कि शिवाजी की तुलना भूषण किए हैं, मृगराज से किए हैं, लेकिन क्यों किए हैं, इसका आंसर कहां मिलेगा, योद्धा नोट्स में मिलेगा। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, चातकी किसके लिए तरसती है। तो ये आप सभी को पता है कि चातकी एक बूंद पानी के लिए तरसती है, एक बूंद ओस के लिए तरसती है। इतना लिखने से 2 नंबर जी थोड़ी देगा। आपको लगता है कि आप इतना लिख दीजिएगा कि चातकी एक बूंद पानी के लिए तरसती थी और 2 नंबर दे देगा, वो एग्जामिनर पगला गया है का। इसका सटीक आंसर योद्धा नोट्स में। आगे क्वेश्चन देखिए, हृदय की बात का क्या तात्पर्य है। हृदय कौन वाला हृदय भैया, तो भैया हाय वाला हृदय, जो पहले कैसे हृदय लोग बनाता था, ऐसे और ऐसे, और इसमें लिख देगा R+S और क्या लिखता है K+N और क्या लिखता है K+N, कुछ लोग लिख देता है, क्या ही कीजिएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, क्या था कि हृदय की बात का क्या तात्पर्य है, यह बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कवयित्री का खिलौना क्या है। ये पुत्र वियोग चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है, उसका पुत्र है, जो कि समय से पहले उसका निधन हो गया था। लेकिन इतना लिखने से तो 2 नंबर देगा नहीं, तो सटीक आंसर केटी भैया के नोट्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है। पुत्र मीन्स भैया, पुत्र माने भैया बेटा, मां माने मदर, या फिर मदर मत कहिए भैया, मां माने मदर मत कहिए, गलत बात है भैया, हम आपका वीडियो देखना छोड़ देंगे। मां माने भैया काहे तू घिसी करा भैया, मां माने क्या होता है भैया, अजी मां माने क्या होता है, रुकिए, मां माने मोशन, अरे मोशन नहीं रही, इमोशन भैया, मदर माने इमोशन, मां माने इमोशन। चलिए तो ये क्वेश्चन ये है कि पुत्र के लिए मां क्या क्या करती है। इस सभी क्वेश्चन को उम्मीद करते कि आप नोट कर लिए होइएगा। ये था हमारा पार्ट 1, मतलब जो काव्य खंड का VBI क्वेश्चंस लेकर है, ये था पार्ट 1, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं, और बहुत ही जल्द इसका 10-15 क्वेश्चन आपको और देखने को मिल सकता है। उसके बाद काव्य खंड का पूरा क्लियर हो जाएगा सब्जेक्टिव। यूं कहूं तो इसके बाद बहुत ही जल्द 1-2 दिनों में एक वीडियो और आपके लिए लेकर आएंगे काव्य खंड के सब्जेक्टिव से, जो कि पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 2 था। उसके बाद काव्य खंड के सब्जेक्टिव के लिए एक भी क्वेश्चन आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा
आपको लगा होगा और जो क्वेश्चंस लाया गया ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारे प्यारे बहनों का इस भैया वाले चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया है। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भैया वाला चैनल है, मास्टर वाला चैनल नहीं है जी। ये अंत तक साथ देगा, एग्जाम के बाद भी ये भैया वाले चैनल आपके साथ रहेंगे। तो मिलते हैं एक और बहुत ही ज्यादा शानदार वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय केडी सरकार और जय बिहार।